पितृगण विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगण विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगण विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगण विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। स्वर्गधाम सेवा समिति अपने नाम की तरह अनजान लाशों को सद्गति दे रहा है। 18 साल से यह संस्था निस्वार्थ भाव से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रही है। अब तक इस संस्था ने 532 अनजान लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। उद्देश्य तो जो शहर में वातावरण बनती थी कि कई लोग मर जाते थे, परिजन नहीं मिलते थे, लावारिस हो जाती थी, नगर निगम उसको दफनाती थी, यही सब स्थिति परिस्थिति को देख के 2004 में स्वर्गधाम सेवा समिति की स्थापना की गई, जिसमें अनजान मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और तब से लेके आज तक बहुत ऊंच नीच का दौर चला, लेकिन जन सहयोग और शहर वालों के सहयोग से संस्था अभी तक फली फूली है। मीडिया वाले भी, सारे लोग, डॉक्टर्स लोग भी बहुत अच्छा मतलब इस समिति का सम्मान करते हैं। उस सम्मान के कारण भी लोग काम में सरलता ही हो। डबरी, रेलवे ट्रैक, फांसी, नदी सहित जहां भी लाश मिलती, स्वर्गधाम अपने काम में जुट जाता। यह काम कहने से भले ही आसान लग रहा, लेकिन कई बार समिति को ऐसी लाशें मिली जो पूरी तरह से सड़ गई थी। हालत ऐसी थी कि उनके परिजन भी पहचान ना पाए। ऐसे लाशों का भी समिति ने अंतिम संस्कार किया। कोरोना के पहले वर्ष में जब बीता साल जो हुआ, उसमें गया, बनारस और इलाहाबाद में लगभग 504 अनजान मृतकों का पिंडदान हो चुका है। अब उनकी ज़रूरत नहीं है पिंडदान करने की। उसके आगे जितने भी अभी हम लावारिस लाश किए हैं अंतिम संस्कार, उसका ही पिंडदान करना है, क्योंकि ये तीर्थ स्थान में अगर इनका पिंड तर्पण हो गया है तो फिर साल में इनकी करने की आवश्यकता नहीं होती। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में लोगों ने कई अपनों परिचितों को खोया। यह वक्त ऐसा था जब लोग अपनों को देख भी नहीं सकते थे। कई तो कोरोना पीड़ित के नज़दीक तक नहीं आए। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी इस संस्था ने अपनी जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार किया। इस समय कोरोना काल में तो बहुत डेड बॉडी मिली, कहीं पे भी पड़ा मिला, उसकी मौत कैसे हुई है कोई जानकारी नहीं हुई, परंतु हम लोग अंतिम संस्कार किए हैं धैर्य रख के, और इसमें भगवान की कृपा देखने मिली है कि हम लोग सुरक्षित हैं और विधिवत बाकायदा ईमानदारी से हमने ये सब काम किया, क्योंकि डॉक्टर्स हों या पुलिस हों इसके चश्मदीद गवाह रहे हैं और हमारे काम के सारे गवाह सब यही दो रहते हैं। हम बड़े ईमानदारी से इस कार्य को किए हैं। कोरोना काल में भी हम पीछे नहीं हटे हैं। दरअसल संस्था को शुरू करने के पीछे एक मार्मिक दृश्य का मुख्य रोल है। स्वर्गधाम के संस्थापक व महासचिव अशोक पवार अक्सर जिला अस्पताल जाते थे। यहाँ मृतक के वारिस के इंतजार में कई दिनों तक मरचुरी में लाश पड़ी रहती थी, जबकि ऐसे समय में जल्द से जल्द लाश का अंतिम संस्कार होना चाहिए। यह दृश्य देख अशोक पवार की आंखें नम हो गई। फिर यहाँ से एक ऐसी संस्था बनाने की इच्छा जागी जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर सद्गति देगी। एवरेज तो ऐसा लावारिस लाशों का कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी आंकड़ा हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कई बार 15 भी होता है, कई बार 20 हो जाता है, कई बार एक हफ्ते में 5 हो जाते हैं, एक महीने में 5 हो जाते हैं। उसका कहीं कोई मतलब एकदम फिक्स आंकड़ा तो नहीं है। हाँ, परंतु ये है कि विभिन्न क्षेत्रों से डेड बॉडी मिलती है। यहाँ आके जो में जिला मुख्यालय होने के कारण पीएम यहीं होता है, तो यहीं से सारी बहुत सड़े गले है ना, कोई नक्सलाइट भी हैं, एनकाउंटर में मर जाते हैं, कोई परिजन लेने नहीं आते हैं, तो ये सब चीज़ हम करते हैं। और चूँकि इनके कोई परिजन नहीं है, इसलिए हमने ठाना है कि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पे सामूहिक इनका पिंडदान हो और इनकी भटकती आत्मा को शांति मिले।
वही मैं जिला चिकित्सालय में अक्सर अनजान मृतक मिलते थे, तो वही देख के मन में भावना जागी थी और एवन गोलछा के साथ मिल के 2004 में इस काम को क्रियान्वित किए। और जैसे जैसे समय बीतते गया, काम लोग देखते गए और भावनात्मक रूप से शहर पूरा जुड़ा और बहुत सहयोग मिला। 2005 में एम्बुलेंस भी मिला हर्षद मेहता के सहयोग से, अजीत जोगी से 3 लाख दिलवा के, और जन सहयोग से शहर के गणमान्य नागरिक लोग बाकी पैसा दिए, उससे एम्बुलेंस भी आया और बहुत अच्छे ढंग से काम हुआ। वरिष्ठों समाज सेवियों से चर्चा कर 2004 में स्वर्गधाम संस्था बनी, जो आज भी अपनी सेवा दे रही है। 6 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर यह संस्था महानदी तट रुद्री में तर्पण कार्यक्रम आयोजित करती है, जहां पर अनजान लाशों के सामूहिक रूप से हिंदू रिवाज के तहत पिंडदान किया जाता है। 16 साल से यह कार्यक्रम हो रहा है। शांति भोज का भी आयोजन होता है, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल होते हैं। इसमें नया ये है कि देखिए, बहुत सारे डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं जो कोरोना के फ्रंट वॉरियर के रूप में काम किए हैं, हम काल के गाल में समा गए हैं। हमारी संस्था ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि सभा अर्पित करेगी, वहाँ पे समर्पित करेगी, श्रद्धांजलि सभा करके उनके मोक्ष के लिए, उनके भगवान उनको श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, इसलिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करें। परंपरा चली है कि लोग ये 15 दिन पितृपक्ष का महत्व नहीं समझते, और जो आदमी जब कोई मरता है, उनके परिजन होते हुए भी 13वीं को 2 दिन 4 दिन और ये बरसी को भी तुरंत कर देते हैं, तो धर्म के हिसाब से क्या नफ़ा नुकसान होना है, ऐसी आत्माएं सामान्यतः प्रेत योनि में ही जीती हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एक प्रवचन आधा घंटे का शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रोशन उपाध्याय के द्वारा दिया जाना है। मैं हर व्यक्ति से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और इस प्रवचन का लाभ लें और पति पत्नी सहित बच्चों को लेकर आएँ, ताकि आगे उनका संस्कार, ये सीख के उनका संस्कार आगे काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अपील अगर कोई स्वेच्छा से दें तो स्वागत है, परंतु मंगने जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट आती है कि संस्था के इतना नाम होने के बाद आप पैसे के लिए जाओ, थोड़ा से ऑड लगता है। लेकिन इस पुनीत काम में अगर कोई जुड़ते हैं तो निस्संदेह उनको जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे भला आज के दान का कोई जो माध्यम है, इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। बहुत अजीब बात तो ये है कि हम ऐसे लोगों का भी अंतिम संस्कार किए हैं जिनके परिजन थे, उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कह दी, करने पड़ा, हम लोगों को करना पड़ा। ये सब दृश्य देख के बहुत विडंबना या मानसिक बहुत आघात लगता है कि समय कितना परिवर्तित हो रहा है। लोग अपने परिजन का ही अंतिम संस्कार, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि लावारिस से भी बुरी स्थिति इनकी रहती है। बड़ा दुख लगता है कि जवान बच्चे, 28 साल बच्चे बच्चियाँ, अभी हमने पिछली बार 3 अंतिम संस्कार किए नक्सलाइट का, जिसमें एक लड़की थी 23-24 साल की रही होगी। एनकाउंटर में उसके सर पे गोली लगी थी, सीने पे गोली लगी थी। तो जवान बच्चे बहक गए हैं इस धारा में। मैं चाहता हूं कि उनको ये लाइन पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जो मौत है ना, और मौत के बाद अंतिम संस्कार हम देखें, हम किए हैं, तो बहुत बड़ी विडंबना वाली स्थिति रहती, बहुत अच्छा नहीं लगता है सब देख के। स्वर्गधाम सेवा समिति का जो पिंडदान का कार्यक्रम है रुद्री में 6 अक्टूबर को रखा गया है। इसमें हमारे द्वारा जो है पिछले 18 वर्षों से लगातार जितने भी ज़िला के अंदर, ज़िला के बाहर, जहाँ तक कि हमारी पहुँच रही है, हमने उन लवारिस लाशों को एक सद्गति देने का कार्य किया है। साथ में उनका पिंडदान भी हम लोग हर साल पितृमोक्ष अमावस्या के दिन करते हैं रुद्री घाट में आकर। इस साल पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना महामारी चल रही है, उसके कारण जो है कई ऐसी लाशें भी मिली जो वारिसान होते हुए भी उनका अंतिम संस्कार स्वर्गधाम सेवा समिति ने किया है। और उनको उस कार्य में जो है यहाँ के डॉक्टरगण
पुलिस प्रशासन और पत्रकारगण का विशेष सहयोग रहा है। यहाँ पे पिंडदान के कार्यक्रम में इस वर्ष 532 लाशों का जो है पिंडदान करेंगे। इसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और उस दिन पिंडदान के बाद एक भोजन का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें शांति भोज का कार्यक्रम शहर के काफ़ी लोग आके करते हैं और साथ में आसपास के गांव के लोग, बाहर के भी लोग इसमें उपस्थित रहते हैं। इस 18 साल के अंदर जो है मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे, उन्होंने अपने बाद में सांसद बने, सांसद निधि से उन्होंने 3 लाख की राशि डोनेट की थी। उसके अलावा यहाँ शहर के गणमान्य नागरिक जैसे राजू कस्तवार जी 1 लाख रुपया डोनेट किए, और भी राइस मिल वाले महावीर राइस मिल, नरेश लुंकड़ जी, अशोक राखेचा जी, इन्होंने भी अपना योगदान दिया था इसमें जो है। और वैसे हमारी संस्था जो है चंदा लेने के लिए कहीं जाती नहीं है। जिस दिन पिंडदान का कार्यक्रम होता है उस दिन काफ़ी लोग आते हैं, उसमें से जो स्वेच्छा दान करते हैं उसी दान को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसी दान को लेते हैं, उसी से संस्था अभी चल रही है। खास करके विशेष तरह से डॉक्टर उपाध्याय, डॉक्टर वानखेड़े जी, डॉक्टर राकेश सोनी जी, अमनपुरी गोस्वामी जी और कुछ और ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, डॉक्टर गुप्ता, प्रभात गुप्ता जी, और बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो विशेष रूप से हर साल एक फिक्स राशि हमको भेज देते हैं, जिसके कारण आज हमारी समिति में कभी भी पैसे की तकलीफ़ नहीं आई। फिर भी आगे हमारे को जैसे अभी एम्बुलेंस को चेंज करना है तो थोड़ी तकलीफ़ आ रही है, उसमें भी कुछ डॉक्टरगण जो है विशेष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। प्लस हम लोग भी अपने परिवारों से उसमें योगदान दे के एम्बुलेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। ॐ पितृगण विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगण विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगण विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगण विद्महे जगद्धारिणी